जमीनें भी खरीद रखी है और अभी तो और आपको झटका दे देती हूं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई व्हील चेयर जो चला रहा है उसके पास संपत्ति नहीं हो सकती है। लोग खुद को धन्य मान रहे थे। जिस राम मंदिर में लोग अपने जीवन भर की कमाई का एक अंश अपनी अटूट आस्था के साथ अपने राम को अर्पित कर रहे थे, उसी मंदिर परिसर में एक ऐसा सच सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा और झकझोर कर रख देगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन ने उनके सारे काले चिट्ठे की पोल खोल दी है। पता है सूत्र हमें क्या बता रहा है? भगवान के चरणों में चढ़े चढ़ावे को लेकर यह आरोपी आपस में बंटवारे की बात करते थे। गजब चालाक थे ये। चैट्स में बकायदा डील हुआ करती थी। चोरी के माल में किसका कितना हिस्सा होगा, किसने कितने रुपयों पर हाथ मार लिया है, पकड़े जाने के डर से आरोपी ने फिर ये चैट्स डिलीट भी कर दी। अब उन मोबाइल फोन्स को एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जाए। चोरों की जमात का पूरी तरह से पर्दाफाश तभी होगा जब और प्रूफ सामने आएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, एक एआई जेनरेटेड वीडियो हम आपके सामने रखे हुए हैं। ये क्या करते थे, मोबाइल अपने बगल में रखते थे। अब बात तो कर नहीं सकते और बात भी करें तो ये तो बात नहीं कर सकते हैं। सबके सब जो वहां पर गिनती कर रहे थे वो तो चोर नहीं थे, तो कैसे एक दूसरे को इशारा करेंगे? तो क्या करते थे, वो एक ग्रुप बना हुआ था उनका, उन ग्रुप में कोडवर्ड में बात किया करते थे। और हमें डिटेल नहीं पता है पर हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि बात यही करते होंगे ना कि मैंने 15 नोट उठा लिए हैं, मैंने 30 उठा लिए हैं, ताकि सबके पास सब आंकड़े रह सके और आखिर में उसका बंटवारा हो सके। अब आगे क्या है, ये तो आरोप लग रहा है, आगे क्या है हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो आगे आपको बताने जा रही हूं वो आपके भरोसे को और भी झकझोर कर रख देगा। मंदिर में वो जो व्हील चेयर लेकर नहीं जाते हैं, ये जो वहां पर बुजुर्ग इतने दिव्यांग, इतने बीमार भक्त जाते, इतना चलना पड़ता है, तो भक्तों की सेवा के लिए तैनात की जाती है ना एक ऐसी टोली जो व्हील चेयर पर उनको बिठाकर ले जाती है। वो व्हील चेयर ले जाने वाले कर्मचारियों की संपत्ति की जांच हो रही है। वो राडार में आ चुके हैं। आपको पता है जांच में क्या पता चला है? एक व्हील चेयर चलाने के वाले के पास आप गेस कीजिए कि भाई वहां पे सेवा का काम कर रहा है, व्हील चेयर चला रहा है, तो क्या होगा उसके पास? आप फर्ज करेंगे तो क्या कि मतलब एक बेसिक मकान होगा और जैसे जीवन यापन होता है वैसा हो रहा होगा, जैसे आम आदमी का होता है उस तरीके से। लेकिन अगर आपको पता पड़े कि उसके पास तो 4 व्हीलर भी है, उसने तो जमीनें भी खरीद रखी है, और अभी तो और आपको झटका दे देती हूं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई व्हील चेयर जो चला रहा है उसके पास संपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन बात जो संदेह पैदा करती है वो क्यों करती है? मतलब 10 से 12 हजार की आपकी सैलरी, काम कर रहे हैं आप सेवादार का, और आपके पास 4 व्हीलर है, जमीनें आपने खरीदी हुई है, तो फिर शक तो होगा ना। और सवाल तो उठाएगा कि लूट का हिस्सेदार क्या ये भी है कि नहीं है, और पुलिस अब उसकी भी जांच कर रही है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि चंदा चोरों को जो सैलरी मिला करती थी उसे तो वो हाथ भी नहीं लगाते थे। जो सैलरी मिलती थी उसको हाथ ही नहीं लगाते वो। अब सोचिए मेरी सैलरी आ रही है, आप सबकी सैलरी आ रही है, कई हमारे जो दर्शक है वो सैलरीड होंगे, आपकी सैलरी बस आ रही है, आप उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं और से आपको कुछ तो हासिल हो रहा है। तो ये ऐसे कई आरोपी हैं जिन्होंने अपनी सैलरी महीनों से निकाली ही नहीं। वो जो 10-15 हजार उनको सैलरी मिलती थी, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपकी मेहनत से जुड़ा जो पैसा राम जी के चरणों में चढ़ाया जा रहा था, उस चढ़ावे को चंदा चोर अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। और बाकी जो उन्हें मिल रहा था, जो मेहनत वो कर रहे थे, चोरी नहीं, जो मेहनत कर रहे थे कि व्हील चेयर ले जा रहे, उसको हाथ भी नहीं लगाया। और हमें जानकारी मिली है कि गिनती के काम में लगे इन आरोपियों को 17 से 20 हजार रुपए हर महीने मिलते थे, व्हील चेयर वाले को 10 से 12 हजार मिलते थे, और इस पैसे को उन्होंने महीनों तक अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाला। क्यों भैया? प्रभु राम सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, मतलब
पूजनीय। बात सिर्फ उसकी नहीं है, और जहां वो विराजे हैं वो सिर्फ एक ढांचा नहीं है, वो सनातन धर्म की आत्मा है। वहां तैनात हर एक कर्मचारी की जवाबदेही केवल भक्तों की नहीं है, माफ कीजिएगा, भगवान के प्रति भी है। इस मामले के दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे चलकर एक ऐसी मिसाल बने कि हाथ कांपे, आस्था के खजाने पर डाका डालने की हिम्मत ना कर सके कोई। और जाहिर है नतीजे तभी पूरे आएंगे जब जांच होगी। आज हमारे सामने जांच को लेकर क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं वो आप जानना चाहेंगे तो मैं जल्दी बता देती हूं। एसआईटी ने आज भी ट्रस्ट के मेंबर्स अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की है। दोनों को कुछ कागजात के साथ एसआईटी ने बुलाया और उनसे जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े कुछ पेपर मांगे थे, क्योंकि मामला अब जमीन के खरीद फरोख्त में भी चला गया है। इसी बीच चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस अयोध्या के कौशलपुरी पहुंची। यहां उसकी निशानदेही पर नकदी और कागजात बरामद हुए हैं। एसआईटी ने महंत विनोद मिश्रा से भी पूछताछ की है, जिन्होंने चरण पादुका को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विनोद मिश्रा कह रहे हैं कि उनके एक भक्त ने भगवान को एक हार और चरण पादुका चढ़ाया था। यह चढ़ावा टिन्नू यादव के जरिए चढ़ाया गया था, लेकिन ना तो उसकी कोई रसीद उनको मिली और ना ही वो हार और चरण पादुका कभी भगवान तक पहुंच पाई। अब थोड़ी देर पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी, अब उस जानकारी को जरा मैं बोर्ड बाबू के पहले प्रणाम करेंगे बोर्ड बाबू को, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी मिली कि आज एसआईटी ने करीब 5 घंटे की पूछताछ की है। पूछताछ कितने घंटे की हुई है? 5 घंटे की पूछताछ। किस किस से हुई है? तैंतीस लोगों से पूछताछ हुई है। 33 लोग और 5 घंटे की पूछताछ। और अविनाश शुक्ला ये जो आरोपी है उसने बहुत सारे राज खोले हैं और उसने बताया है कि चोरी के बाद 8 आरोपी, कितने आरोपी? 8 आरोपी सारे के सारे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास इकट्ठा होते थे। जगह कौन सी थी? 14 कोसी परिक्रमा। ये सारे 8 आरोपी क्या करते थे? यहां पर मुलाकात करते थे और यहां पर फिर बंटवारा होता था। 1 2 3 4 5 6 7 इनके बीच में बंटवारा हुआ करता था। इकट्ठा होकर ये रकम और कीमती सामान का बंटवारा करते थे। 5 घंटे की उस पूछताछ में यह पता चला है और 33 लोगों ने बहुत सी ऐसी जानकारियां दी है जिससे चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। चंदा चोरी केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है राम मंदिर चंदा घोटाले से जुड़े आरोपी अनुकल्प मिश्रा की तरफ से। उसने राम कथा का आयोजन किया था। यह आयोजन करीब 7 दिनों तक चला। इसका वीडियो भी आ गया है। इसमें करीब 50 लाख रुपए खर्च किए। कितने? 50 लाख रुपए। किस चीज में? राम कथा में। किसने किया? आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने। सोचिए आप। इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय आपको दिख रहे हैं। ये वीडियो देखिए बहुत गौर से, क्योंकि मोबाइल फोन से लिया हुआ वीडियो है ना, तो आपको पूरी तस्वीर नहीं दिख रही है। लेकिन वो देखिए, वो जो सिर मुंडवाया हुआ एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है, वो ना वो है अनुकल्प मिश्र। और चंपत राय आपको दिखेंगे, वो देखिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पर स्टेज पर। एक एक करके ये लोग, ये कौन सा वाला मामला है? ये कहां की तस्वीर है? ये राम कथा का आयोजन जो आरोपी अनुकल्प मिश्र ने करवाई थी। 7 दिन तक ये कार्यक्रम चला है और 50 लाख रुपए उसने खर्च किए हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में सारे वीवीआईपी पहुंचे थे, उसमें से एक चंपत राय भी थे। राम कथा में जो पैसा खर्च किया गया, अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो भव्य तरीके से ये राम कथा का आयोजन किया गया था, क्या वो भी चंदा चोरी से आया था? यक्ष और बड़ा प्रश्न है।
और यह भी बता दूं, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अब एंट्री हुई है। कहना है संघ का, और किसने कहा? सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले। वो बयान देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना आघात पहुंचा है उसे, और इस घटना से हम सभी बहुत दुखी हैं। आरएसएस ने यह भी कहा कि यूपी सरकार ने विशेष जांच दल का गठन करके कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। सुनिए आप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए।